सौतेले बाप का जुल्म और उसका अंजाम। रोशनी एक मासूम और प्यारी बच्ची थी जो अपनी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। इसके वालिद का इंतकाल हो चुका था और उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। रोशनी ने सोचा कि शायद नया बाप इससे मोहब्बत करेगा, मगर उसका सौतेला बाप अकबर निहायत सख्त दिल और जालिम निकला। अकबर रोशनी को नौकरानी की तरह काम करवाता। वो सुबह सवेरे इसे जग्गा देता और हुक्म देता, पूरा घर साफ करो, पानी भर कर लाओ, जानवरों को चारा दो। अगर रोशनी थोड़ी देर के लिए भी रुक जाती तो अकबर चीख कर कहता, सस्ती करने की इजाजत नहीं। अगर काम नहीं करोगी तो खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा। बेचारी रोशनी दिन भर मेहनत करती, मगर इसे पेट भर कर खाने के बजाय बचा खिंचा खाना मिलता। कभी कभी अकबर जान बूझ कर इसे भूखा सुला देता। रोशनी की माँ अपनी बेटी का दर्द देखती, मगर अकबर की धमकियों से डर कर खामोश रहती। अगर वो रोशनी की हिमायत करती तो अकबर इसे भी मारता। रोशनी दिन रात अपने सौतेले बाप अकबर के जुल्म से रही थी। वो इसके लिए नौकरानी से भी बदतर जिंदगी गुजार रही थी। सुबह होने से पहले ही अकबर इसे झंझोड़ कर उठाता और चीख कर कहता, काम पर लग जाओ, मेरे घर में सोने के लिए नहीं रखा तुम्हें। रोशनी नींद में थी, लेकिन अगर वो एक लम्हा भी सस्ती करती तो अकबर चमड़े का पट्टा लेकर उसकी पीठ पर बरसाना शुरू कर देता। रोशनी दर्द से चीखती, मगर अकबर को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार रोशनी ने चूल्हे पर रोटियां पकाते हुए गलती से हाथ जला लिया। वो तकलीफ से रोने लगी, मगर अकबर को इस पर गुस्सा आ गया। बहाने बना रही हो, अब सारा दिन कुछ नहीं खाओगी, ताका काम में ध्यान दो। ये कहकर अकबर ने इसका खाना छीन लिया और रोशनी को भूखा रहने पर मजबूर कर दिया। एक दिन रोशनी घर के बर्तन धो रही थी कि इसका हाथ फिसल गया और एक मिट्टी का बर्तन टूट गया। जैसे ही अकबर ने ये देखा, इसकी आंखों में गुस्से की चिंगारियां भड़क उठीं। नाअहल लड़की, तुम्हें सिखाने का एक ही तरीका है। नाअहल लड़की, तुम्हें सिखाने का एक ही तरीका है। अकबर ने रोशनी का हाथ पकड़ा और इसे घसीट कर सह में ले गया। रोशनी चीखती रही, मुझे मुआफ कर दी बाबा, दोबारा ऐसा नहीं होगा। मगर अकबर ने इसे जमीन पर धक्का दे दिया और लोहे की छड़ी उठा ली। इसने रोशनी की हथेली पर जोर से ज़रब लगाई। रोशनी की चीखें पूरे घर में गूंजने लगे, मगर माँ बेबसी से दरवाजे के पीछे खड़ी आंसू बहा रही थी। वो डर की वजह से अपनी बेटी का साथ नहीं दे सकती थी। अकबर का जुल्म खत्म न हुआ। इसने रोशनी को घसीटकर एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया और कहा, यहाँ बैठी रहूं, ना रोशनी देखोगी ना सुकून पाओगी। रोशनी पूरे दिन भूखी प्यासी इस बंद कमरे में रोती रही। एक दिन अकबर ने रोशनी को जंगल में भेज दिया और कहा, अगर लकड़ियां कम लाईं तो घर में दाखिल होने की इजाजत नहीं मिलेगी। रोशनी खौफजदा थी, मगर उसके पास कोई चारा न था। वो जंगल में गई, मगर लकड़ियां इकट्ठी करते हुए इसके हाथ जख्मी हो गए। अंधेरा छाने लगा और जंगल में खौफनाक आवाजें गूंजने लगे। रोशनी ने तेज हुआ में दरख्तों को झूलते देखा और महसूस किया जैसे कोई इसे देख रहा हो। अचानक झाड़ियों में कुछ हरकत हुई। रोशनी खौफ से कांपने लगी। वो पीछे हटने लगी, मगर उसका पैर एक कांटे पर आ गया और वो दर्द से गिर गई। अब मैं कैसे घर जाऊंगी? अकबर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, रोशनी ने सोचा और रोने लगी। अचानक एक सुनहरी परिंदा उसके सामने आ गया।